नमामि रामं रघुवंशनाथम। बड़ी ही विचित्र स्थिति बना रखी है अरविंद केजरीवाल साहब ने। पंजाब में उनकी पार्टी की जीत हुई और श्रीमान मान वहाँ के मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने एक कानून विधानसभा में एक विधेयक पास किया कि साहब भारत सरकार के पास भेजा है कि चंडीगढ़ हमको दे दिया जाए, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो किसी प्रांत का तो नहीं है। और चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानियां हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप हरियाणा सरकार ने भी अपने विधानसभा में पारित किया कि ये चंडीगढ़ मुझको दे दिया जाए। तो जो समस्या सोई हुई थी उस समस्या को पुनः अरविंद केजरीवाल ने जगा दिया। चूंकि इनको काम नहीं करना है, बिजली का बिल माफ़ करना था, तो भारत सरकार ने हाथ उठा दिए। भारत सरकार ने कहा कि हम फंड नहीं देंगे, वहाँ से ही रोल बैक कर गए, पीछे हट गए। अब इनको समस्या खड़ा करनी थी ताकि देश इन समस्याओं में उलझा रहे। मस्जिद के मौलवियों को वजीफ़ा देना इन्हें खूब अच्छी तरह से आता है, लेकिन कश्मीर फाइल्स पे विपरीत स्टेटमेंट दे करके इन्होंने पूरे भारतीय समाज का मस्तक झुका दिया है। कश्मीरी हिंदू जिनकी दिन दहाड़े हत्या की गई रात के 12 बजे, आए हिंदुओं कश्मीर छोड़ो और अपनी बहू बेटियों को छोड़ दो यहाँ, क्योंकि वो लोग इस्लाम को नहीं मानती तो हमारे लिए काफिर है और काफिर का बलात्कार करना हमारे धर्म में जायज़ है। इस पर केजरीवाल साहब ने कुछ नहीं बोला, उल्टे ये कह दिया कि साहब इस फिल्म को यूट्यूब में डाल दो, टैक्स फ्री हो जाएगी। इस प्रकार का माहौल बनाने वाले राजनेता अगर हमारे समाज में रहेंगे, हमारे समाज का क्या होगा? इस देश को समस्या में डालने का काम ये राजनेता ही करते हैं। पंजाब को तो चंडीगढ़ मिलने से रहा, लेकिन समस्या तो खड़ा ही किया जा सकता है ना। वहाँ तो राजधानी हरियाणा की भी है, तो हरियाणा कहाँ आएगा? लेकिन इससे कोई मतलब श्रीमान अरविंद केजरीवाल साहब को नहीं है। समस्या तो खड़ा हो गई। जमुना साफ नहीं हुई। जमुना को बोले थे कि हम पीने के पानी के योग्य बना देंगे, नहाने के योग्य बना देंगे। जमुना साफ नहीं हुई। फ्री फ्री का नारा दे करके जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारा नेचर है, उस सबको ये प्रदूषित कर रहे हैं और समाज को एक गलत दिशा में दिए जा रहे हैं, जिसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। कोरोना काल में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने ठेकरा भारत सरकार पर फोड़ा। हमको ऑक्सीजन नहीं है तो आप ऑक्सीजन बनाओ। क्यों नहीं बनाते हो ऑक्सीजन? पेड़ पौधे लगाओ, क्यों नहीं लगाते हो? जमुना को साफ करो, ये कौन इनसे कहे? एक सोई हुई समस्या थी। पंजाब भी मान चुका था इतने दिनों से, हरियाणा भी मान चुका था कि हम दोनों की साझे की राजधानी यहाँ रहेगी, लेकिन उस पर भी श्रीमान अरविंद केजरीवाल राजनीति का मोहरा चला दिए। रिजल्ट हुआ कि पंजाब की विधानसभा से ये रिक्वेस्ट गया कि साहब ये हमको दे दिया जाए, पंजाब को दे दिया जाए चंडीगढ़। प्रतिक्रिया स्वरूप हरियाणा के विधानसभा से गया, जबकि इसके पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों का वेतन भत्ता और सर्विस की नियमावली भारत सरकार के अनुसार कर दिया। ज्ञातव्य हो कि चंडीगढ़ भारत सरकार के अंदर आने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति से कोई अछूता नहीं रह सकता है, लेकिन इसका भुगतान तो उन्हें खुद करना पड़ेगा। वो जो समस्या देश के सामने खड़ी कर रहे हैं, शाहीबाग का जो कांड है, वो भी, ये भी हमेशा वो एक समस्या खड़ी करते हैं।
खालिस्तानियाँ आतंकवादियों के यहाँ जा कर के उनकी रात गुजरती है, और एक बार भी वो ये नहीं बोलते हैं कि हम उनके यहाँ नहीं गए थे या मैं खालिस्तान का विरोधी हूँ। खैर, समय बताएगा। आपको इतना ही मैं सूचना दे करके आपको धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।